प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज में लेकर आया हूं कंक्रीट मटेरियल्स का। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है आपका, यहाँ पे साथ ही साथ लिखते चलिएगा क्योंकि आंसर्स आपको खुद से बनाने होंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस है, राइट राइट डिफरेंट राइट डिफरेंट types of test write different types of test conducted on cement and explain in detail any of two। है ना। मतलब जितने भी टेस्ट होती हैं सीमेंट पे कंडक्ट किया जाता है, वो सारे टेस्ट को लिखना है ना, उसका नाम को लिखना है और किसी दो टेस्ट को आपको क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट conducted conducted on the aggregate conducted on the aggregate and explain in details any of the two। है ना। अब दूसरा क्वेश्चंस मैंने लिखा है कि जो भी एग्रीगेट पे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उन टेस्ट को आपको लिखना है ना, एक लिस्ट बनाना है और उसमें से किसी भी दो टेस्ट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज explain the properties of pozzolana action explain the properties of pozzolana actions। okay। discuss the effect of fly ash on the properties of concrete। ठीक है। तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट के क्यूरिंग को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब डिफरेंट methods of curing of concrete। है ना, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट के डिफरेंट जो मेथड्स है उसको आपको डिस्क्राइब भी करना है। पांचवा क्वेश्चन है, डिफाइन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के वर्केबिलिटी को डिफाइन करना है। एंड लिस्ट आउट
the list out the factor affecting on workability of कंक्रीट, है ना। कंक्रीट का जो वर्केबिलिटीज है उसको कौन कौन से अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो भी आपको लिस्ट आउट करना है। ओके, पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन, राइट अबाउट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, राइट अबाउट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट and discuss the high performance कंक्रीट, है ना। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को लिखना है और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट को आपको डिस्कस करना है। ओके, सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज जेल स्पेस रेशियो, जेल स्पेस रेशियो क्या होता है। डिस्कस रिलेशन बिटवीन compressive strength of concrete and water per cement रेशियो, है ना। जेल स्पेस रेशियो क्या होता है और आपको रिलेशन बताना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट के बीच में। ओके, आठवां क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सिलिका फ्यूम on the properties of concrete, है ना। इफेक्ट को बताना है, सिलिका फ्यूम का क्या इफेक्ट होता है कंक्रीट के प्रॉपर्टीज पे, वो आपको बताना है। तो ये 8 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। 8 क्वेश्चंस हो गया। 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा, डिस्कस द वॉल्यूम ऑफ फाइबर एस्पेक्ट रेशियो एंड orientation aspect ratio and discuss the volume of fiber aspect ratio and orientation of fiber influence the properties of fiber reinforced concrete, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ 3 सुपर
plasticizers, super plasticizers in concrete. Okay. Also explain effect of super plasticizers on fresh कंक्रीट, है ना। फ्रेश कंक्रीट पे सुपर प्लास्टिसाइजर्स का क्या इफेक्ट होता है उसे भी आपको बताना है, और कंक्रीट में कौन कौन से 3 सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज किए जाते हैं उसके नाम आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन था ये। 11 नंबर क्वेश्चन, राइट बेनिफिशियल ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग का बेनिफिशियल क्या है? ओके। और डिस्क्राइब materials required for सेल्फ कॉम्पैक्टिंग, है ना। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ये आपके 11 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ओके। 12 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी फोर, है ना। कोई भी 4 को जो है आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ए हो गया आपका सेग्रीगेशन, ठीक। बी हो गया आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन, सी हो गया आपका सेल्फ कॉम्पैक्टिंग, डी हो गया आपका एम सैंड, ई हो गया आपका लाइट वेट कंक्रीट, एफ हो गया टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स, ई एफ जी टेस्ट ऑन कंक्रीट, and EFGH mix design of concrete। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपको क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, और डेफिनेटली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपका आ सकता है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपका आ सकता है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों को और शेयर किया जाएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण से ही जो है अपना जो YouTube परिवार है वो इतना बड़ा हो पाया है, और आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे और इसी तरीके का से अपना जो परिवार है आगे बढ़ता रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और उन्हें बोलिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिलेंगे। तो अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, एंड मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। कई सारे लोगों का कंफ्यूजन है, सॉल्यूशंस चाहिए,
है ना? तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।